गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम सीमांत भौतिक उत्पादकता सिद्धांत करेंगे, वितरण का सीमांत भौतिक उत्पादकता सिद्धांत। और इस सिद्धांत में हम मान्यताएं और सिद्धांत में जो प्रमुख अवधारणाएं हैं उनका एक एक का फॉर्मूला भी लिखेंगे और प्लस फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। सीमांत भौतिक उत्पादकता से क्या तात्पर्य है, पहले हम थोड़ा इसका संक्षिप्त परिचय कर लेते हैं। सीमांत भौतिक उत्पादकता जो नाम है वो आपको ये वर्ड जो सीमांत इसमें लग रहा है और उत्पादन भी लग रहा है, भौतिक शब्द लग रहा है। जो हमने पहले एमपी और एपी यानी कि सीमांत उत्पादन और एवरेज प्रोडक्ट यानी कि औसत उत्पादन जो हमने पढ़ा था, फिर हमने ये भी पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस जो कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है। उसमें हमने देखा था कि अन्य संसाधनों को स्थिर रखने पर, अन्य बातें समान रहने पर, जब हम एक संसाधन की इकाइयां बढ़ाते हैं, 1 इकाई, 2 इकाई, तीसरी इकाई, जैसे मान लीजिए हम एक लेबर बढ़ा रहे हैं, हमारे पास में लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर तो दिया हुआ है, वो फिक्स है, लेकिन हम केवल लेबर को परिवर्तनशील संसाधन मानते हुए हम लेबर की एक एक इकाई करके बढ़ा रहे हैं। तो हमारे कुल उत्पादन में जो अंतर आता है उसको हम कहते हैं, एक इकाई बढ़ाने से जो अंतर आता है उसको हम कहते हैं सीमांत उत्पादन। और यही सीमांत भौतिक उत्पादन है। अब ये सीमांत भौतिक उत्पादन जो है वो आपने देखा होगा कि शुरू में जब हम एक इकाई बढ़ाते हैं लेबर की, तो शुरू में उत्पादन थोड़ा धीमी गति से बढ़ता है, बढ़ तो रहा होता है लेकिन धीमी गति से बढ़ रहा होता है। फिर उसके बाद में उत्पादन बहुत द्रुत गति से बढ़ने लगता है। सीमांत उत्पादन कुल उत्पादन बहुत द्रुत गति से बढ़ने लगता है, जिसको हम द्वितीय सेकंड स्टेज कहते हैं। और उसके बाद एकदम उसकी गति पुनः धीरे हो जाती है, वापस से धीरे होने लगती है बढ़ने की गति, और बढ़ने की गति धीरे होते होते फिर वापस एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो मैक्सिमम हो जाती है, कुल उत्पादन मैक्सिमम हो जाता है, और फिर उसके बाद कुल उत्पादन नीचे गिरने लग जाता है। कुल उत्पादन का बढ़ना जो है उस टाइम पे एमपी यानी कि अपनी जो सीमांत उत्पादकता है वो बढ़ती हुई होती है। फिर हमारी सीमांत उत्पादकता एक पॉइंट पर आकर के अधिकतम होते ही घटने लगती है, और घटते घटते वो जहाँ कुल उत्पादन अधिकतम होता है वहां पर हमारी सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। और फिर जैसे ही कुल उत्पादन हमारा गिरने लगता है, कम होने लगता है, तो सीमांत उत्पादन हमारा नेगेटिव हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट है सीमांत भौतिक उत्पादन का। तो मैंने कहा आप लोगों को एक बार पुनः याद दिला दूं सीमांत भौतिक उत्पादकता क्या है। अब सीमांत भौतिक उत्पादकता के आधार पर हम इस जो वितरण का ये सिद्धांत है, इसमें हमने कई सारे अर्थशास्त्रियों ने कोशिश करी, प्रयास करे कि किसी तरह से एक फॉर्मूला निर्धारित हो जाए और उस आधार पर सभी संसाधनों को उनकी आय मिले। तो संसाधनों को आय देना तो होता ही है, जब कोई उत्पादन हुआ तो संसाधन को आय मिलेगी, तो वो आय मजदूर को मजदूरी मिलती है, यानी श्रम को मजदूरी मिलती है, लैंड को लगान मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है और पूंजी को ब्याज मिलता है। अगर हम उनकी सीमांत भौतिक उत्पादकता के आधार पर उनकी हम आय दें, तो उससे ये जो सिद्धांत है वो ये कहना चाह रहा है कि हम उनको सीमांत भौतिक उत्पादकता के आधार पे दें, लेकिन उसकी क्या प्रक्रिया हो। तो इसके लिए उन्होंने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अलग अलग प्रकार से इसका बताया कि किस प्रकार से सीमांत भौतिक उत्पादकता के आधार पर किसी भी संसाधन की आय निर्धारित होगी। तो आज हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के लिए करेंगे, और इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या फॉर्मूले हैं जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि उससे पहले भी हमें कुछ मान्यताएं लिखनी जरूरी होती है। किसी भी सिद्धांत की हम पहले मान्यताएं लिखते हैं, तो मान्यताएं लिखते जाइए आप लोग। मान्यता नंबर 1 है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार माना गया है, नंबर 1। नंबर 2 ये आप लीजिए कि
सभी, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी वस्तुएं और अगर संसाधन में हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार मान रहे हैं तो संसाधन में समस्त संसाधन जो हैं, यानी कि अभी हम लेबर को मान लेते हैं तो लेबर जो है वो बिल्कुल एक समान है, उसमें कोई कार्यकुशलता में अंतर नहीं है, बिल्कुल एक जैसा लेबर है। फिर हम थर्ड मानते हैं कि सभी संसाधन जो हैं, जितने अन्य संसाधन हैं उनको हम स्थिर मानते हुए उनको हम पूर्ण रोजगार प्राप्त मानते हैं अन्य संसाधन, और हम केवल श्रम को परिवर्तनशील साधन मानते हैं। तो ये मान्यताएं लेने के बाद अब फिर हम कुछ जो इसमें अवधारणाएं ली गई हैं, जैसे भौतिक उत्पादकता। भौतिक उत्पादकता क्या होता है कि जब भी कोई कुल उत्पादन में जब कोई एक संसाधन की वजह से जो उत्पादन होता है, मैं ये नहीं कह रही कि एक इकाई की वजह से, एक साधन यानी लेबर की वजह से जो उत्पादन हो रहा है, कोई एक लेबर मान लीजिए 4 कुर्सियां बनाता है, तो हम कहेंगे कि ये लेबर का भौतिक उत्पादकता है। सीमांत की बात हम आगे करेंगे, सीमांत में वृद्धि की बात होगी तब हम सीमांत की बात करेंगे। ये भौतिक उत्पादकता हो गई, चार वो बनाता है, या 4 लेबर इकट्ठी होकर के मान लीजिए 4 × 4 16 कुर्सियां बना रहे हैं, हमने अभी नहीं देखा कि एक लेबर क्या बना रहा है, तो हम कहेंगे ये भौतिक उत्पादकता हो गई। तो ये भौतिक उत्पादकता है, लेकिन अगर हम इसको मुद्रा में परिवर्तित कर दें तो हम इसको कहेंगे आगम उत्पादकता। ये हो गई आगम उत्पादकता। तो ये आगम उत्पादकता का कॉन्सेप्ट आ गया। तो कुल भौतिक उत्पादकता, कुल आगम उत्पादकता, तो टीपी एंड टीआरपी। ये टीआरपी वो नहीं है जो आजकल टीआरपी की बात करते हैं। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स में टीआरपी है, टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट। अब टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टीपीपी एंड टीआरपी। तो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, ये कुल भौतिक उत्पादकता क्या हुई, जो कुल हमने भौतिक रूप से जो हमारे सामने मान लीजिए 50 कुर्सियां बन के आई हैं, तो ये कुल भौतिक उत्पादकता हो गई। कुल आगम उत्पादकता क्या हो गई कि जब हमने उसको हमने मुद्रा में परिवर्तित कर लिया, तो कुल आगम उत्पादकता हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट का। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या हो गया कि जो कुल भौतिक उत्पादकता हुई उसमें अगर हम कुल लेबर को डिवाइड कर दें तो वो कुल औसत भौतिक उत्पादकता हो गई, तो वो ARP कहलाएगा। यानी कि हमने टीपीपी में अगर हमने कुल लेबर को डिवाइड कर दिया तो वो कुल फिजिकल औसत फिजिकल प्रोडक्ट हो गया। इसी प्रकार अगर हम सीमांत भौतिक उत्पादकता लें तो वो होगा कि हम कुल भौतिक उत्पादकता में जब एक इकाई के अतिरिक्त एक इकाई, मतलब एक इकाई अतिरिक्त एक इकाई साधन के लगाने पर जो वृद्धि होती है उसको हम कहेंगे सीमांत भौतिक उत्पादकता। तो वो हो गया MPP। तो APP, MPP, TRP, TPP ये आपके हो गए। फिर आपका हो गया अब आप देखें औसत आगम उत्पादकता। औसत आगम उत्पादकता का हम के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, और वो है सिंपल फॉर्मूला है AR × APP, यानी औसत आगम गुणा एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इज ARP। और इसी तरह MRP, अगर हमें सीमांत आगम उत्पादकता निकालनी है तो हम लिखेंगे MPP × MR, MPP × MR, और यहाँ पर ARP निकालनी है तो हम लिख रहे हैं APP × AR। ये 2 कॉन्सेप्ट हो गए। एक और कॉन्सेप्ट है VMP, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए हम लिखते हैं MRP × AR। MRP × AR इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट MRP × AR। तो MRP × AR ही इसकी डेफिनेशन है। इसके अलावा इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसकी एक और परिवर्तनशील संसाधन कि एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने से कुल भौतिक उत्पादकता में होने वाली बढ़ोतरी का औसत मूल्य VMP होता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं। कई बार VMP का आपको 2 नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाता है। आइए अब हम एक टेबल देखते हैं। जो टेबल है उसकी हम व्याख्या देखते हैं। ये परफेक्ट कंपटीशन को मानते हुए है, तो इसलिए अब आप देखिएगा कि इसमें ये टेबल
हमें स्पष्ट करेगी